हेलो दोस्तों, आ गए हम अपने चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर। तो यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे, है ना। तो अब हम अपने मैथमेटिक्स में कर रहे थे, फ्रैक्शन चल रहा था हमारा। तो इसका हमने जो कल टाइप पढ़ा था उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे प्रैक्टिस करने को। अगर हम उस क्वेश्चन को कल करते तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, ऐसा हमने कहा था। तो हमने कहा था कि वो क्वेश्चन अलग से क्लास रख के कराएंगे आपको। तो वही क्वेश्चन आज करेंगे। आज के एक स्पेशल सेशन हमने उसी लिए रखा है। तो अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले उसी तरह स्टार्टिंग करेंगे जैसे हम एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ करते हैं, है ना। तो देखो, आप सब ने एक छोटे बच्चे को तो ज़रूर देखा होगा। जब भी एक छोटा बच्चा जिद करता है, रो रहा होता है, और आप उसे चिल्ला दो, उसके संग आप ज़बरदस्ती करो, तो वो क्या करता है, वो और ज़्यादा भड़क जाता है, और ज़्यादा विचलित हो जाता है, और ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है ना, और नाराज़ हो जाता है, और ज़्यादा जिद करने लग जाता है, रोने लगता है चिल्ला चिल्ला के। आप और अगर उस बच्चे को आप प्यार से समझाओ कि मान जा बाबू, मान जा बाबू, मान जा, हाँ मत कर मत कर, ऐसे आप प्यार से समझाओ तो वो मान जाएगा आपकी बात को। उसी की तरह, वही छोटे बच्चे की तरह हमारा ये माइंड होता है ना। इस माइंड के संग अगर आपने ज़बरदस्ती करी कि नहीं, आज तो तुझे 4 चैप्टर पढ़ने हैं, आज तो तुझे 20 चैप्टर पढ़ने हैं, आज तो तुझे पूरी ये बुक करनी है, आज तो तुझे घर का पूरा काम करना है, आज तो तुझे बाजार जाना है, ज़बरदस्ती आप इसके संग करने लग जाओ अगर आप, तो ये क्या करेगा, ये और चिड़चिड़ा जाएगा और विचलित हो जाएगा, और आपको ये हल्का सा भी काम नहीं करने देगा, एक चैप्टर भी नहीं पढ़ने देगा, आपको कुछ भी काम नहीं करने देगा। और अगर आपने इसके संग वैसे ही बच्चे की तरह ट्रीट करा प्यार से, तो मान जा, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे, हैं, ऐसे इसके संग करो। तो थोड़ा 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 कर करके ना आपको बहुत कुछ करवा देगा और आप बहुत कुछ कर लोगे। समझ रहे हो आप, इसके संग एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है, छोटे बच्चे की तरह। आई बात समझ में। चलो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन था पहला, है ना, बिना टाइम वेस्ट करें। ये हमारा पहला, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने कल पढ़े थे। क्या करते हैं, ये इस तरह जब भी लिखा होता है मिक्स फ्रैक्शन में, इसका मतलब होता है इस तरह से खोल के 1 + 1/2, इस तरह होता है, नहीं होता है, होता है ना, इस तरह हमने कल पढ़े थे ना। तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा उस बात को बार बार ना लिख करके। अब देखो, ये इस 1 को, इसको ऐड करेंगे। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि इसको कैसे ऐड कर दिया, बहुत आसान है। देखो 1, और ये फिर 2 बार 1 है, फिर ये 3 बार 1 है, फिर ये 4 बार 1 है, फिर ये 5 बार 1 है ना। अब इन सबको ऐड कर दो, क्या हो रहा है, 5 4 3 2 1, ये आ रहा है। ठीक है, इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, और ये जो है सब में 2 2 कॉमन है, तो नीचे 2 आ गया, और ये 1 2 3 4 5 ये भी ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ रहा है, 5। आई बात समझ में। और इसको किस तरह लिख सकते हैं, यानी इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब है बीच में प्लस है, समझ रहे हो। और देखो, जब भी ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होता है, हमने कल बात करी थी, तो उसको काट करके छोटा करना होता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 2 2 जा 4, बच रहा है 1, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस, अब ये देखो जो नीचे होता है वो तो नीचे आएगा ही आएगा, है ना। जो रिमाइंडर 1 बचा है ये यहाँ पे आ जाता है, और ये जो 2 यहाँ पर क्वेश्चन में आता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और इस तरह लिखा है, इसका मतलब ये है कि बीच में प्लस है। अब देखो, इसको इसमें ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 + 2 कितने हो गए, 1 2 3 4, और 5 में 2 जोड़े बचे 7 बचे ना, 7 हुए ना, ठीक है। और देखो, ये बाकी का 1/2 था, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो 1/2। आई बात समझ में। ये हो गया आपका आंसर, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला, इसमें भी सेम उसी तरीके का है। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, क्या होगा, देखो 3 है, फिर 33 है, फिर 3 3 3 है, फिर ऐसे 4 बार 3 है ना। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, 3 3 6 6 6 12 12 हो रहा है। ये 1 यहाँ पर है ना, 3 3 6 6 और 3 9 9 और 1 10 हो रहा है, ठीक है। और ये 1 यहाँ पे 3 3 6 और ये 7 और ये 3, ठीक है। ऐड करके आ रहा है आपका इन सबको 3 7 0 2, ठीक है। और देखो, नीचे 3 कॉमन था, लिख दिया, और 1 2 3 4, ये हो रहा है 4, ठीक है। अब इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 1 जा 3, ठीक है। और जो आ रहा है उसमें +1, यानी 4/3। यार देखो, आप लोगों के लिए मैं एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, 4 से करके ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, यही आएगा, 3 1 जा 3 आ रहा है ना, 4 में से 3 गए, बचे 1। और अगर फिर भी किसी को बात समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा एक अलग से सेशन लेकर, ठीक है। मैं हर सेशन में ऐसे ही बोलता हूँ, तो मैं सही बोलता हूँ। आप अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मैं दोबारा से सेशन लूँगा, ठीक है। अब देखो, ये जो नीचे होता है ना, है ना, इसको तो हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो रिमाइंडर बचता है ये ऊपर आ जाता है, और ये जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ आ जाता है। अब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 7 0 2 + 1 1/3, ठीक है।
अब देखो इस 1 को, मतलब इसका मतलब ये है कि बीच में 1 प्लस में है ना, 1 प्लस 1/3 इस तरह हो रहा है ना, तो इस 1 को यहाँ पे ऐड कर दो। ये क्या हो रहा है आपका 3 7 0 3 और 1/3, ये हुआ आपका आंसर। आई बात समझ में? इस तरह क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट डाउन कर लेना। जो भी क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर के कराते हैं हम आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो जिस तरह हम करा रहे हैं ना, कोशिश तो पूरी हमारी ये है कि एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरह लगे रहें, मेहनत करते रहें, चैनल पर बने रहें, है ना, मंजिल ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैंने तो अपने क्वेश्चन में वो यूट्यूब चैनल के ऊपर बैनर में भी लिख रखा है ना, मंजिल तक जाना है, मंजिल को चाहना है, मंजिल से प्यार है, मंजिल को पाना है ना, मंजिल ज़रूर मिलेगी, टेंशन मत लेना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन अगर हम एक और देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखें, कुछ यूनिक सा करें। चलो बाकी सब तो सेम ही हो रहा है, कुछ एक अलग सा ले लेते हैं। जैसे हमारा हुआ है 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाई में ले लेते हैं हम 9 है ना, ऊपर ले लेते हैं 44 है ना, और नीचे ले लेते हैं 45 इंटू में 9, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, है ना। और एक मिनट यहाँ पे ना मल्टीप्लाई की जगह इसको कर लेते हैं प्लस, ठीक है, कुछ अलग सा बना लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1/5 प्लस 99 और ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिखा है। इसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका अब आप देखेंगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब देखो 1/5 है, ये तो ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो इस तरीके का जो चीज़ था, इस तरीके की हमने पढ़ा था, देखो जब भी होता है तो इसका मतलब होता है बीच में प्लस है, ठीक है, बीच में प्लस है। और जब भी कोई भी चीज़ बाहर मल्टीप्लाई में हो, हमने कल देखा था, जिसने पिछली क्लास ना देखी वो जाकर जरूर देखना, उसमें मैंने अच्छे से बताया। अब जब बाहर है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई है। तो यानी इस बात को ऐसे लिखेंगे, ये वाला प्लस लगाओ और ये 99, एक बार मल्टीप्लाई 9 इसमें है, ठीक है, और प्लस लगाओ और 44/45 है ना, और एक बार 9 इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरह, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये कर दिया। अब ये देखो 99 में 9 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो कभी भी इस तरीके की चीज़ दिखे ना, इस तरीके की 99 या 999, इस तरीके की कन्फ्यूजन चीज़ें जो होती है ना, इसको इस तरह कर लिया करो, छोटा हो जाएगा। जैसे आपका 99 है, ठीक है, 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो अगर मैं करूँ 100 - 1 में, यानी कि हमें क्या करना था, 99 में 9 मल्टीप्लाई करना था, तो ये इसको हम 100 - 1 लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं 9 मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ही बात आएगी, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो एक ही बात आएगी ना। अब देखो अब आसान हो जाएगा हमारे लिए मल्टीप्लाई करना। वैसे करते हम 99 को 9 से तो थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन ऐसे बड़ा ईजी हो जाता है, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 900 जा 900 होते हैं, ठीक है, और -9 1 जा 9 होते हैं। अब देखो 900 में से 9 गए, कितने बचे, ये आप ऐसे ही बता दोगे, 8 9 1, ये बचे ना आपके, है ना। आई बात समझ में? ठीक है ना, आ रही है ना इतनी बात समझ में? ठीक है, चलो जी, एक एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, पता है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इसको इस तरह लिखा करो। आई बात समझ में? अब देखो ये 1/5 है, जो और ये भी 5 वाले फॉर्मेट में, इसको भी पास में ही लिख लो, 44/5 है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 891, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इस तरह मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह ईजी ट्रिक हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आ रहा नहीं समझ में बात? ठीक है, अब क्या करोगे, अब वही कर लो। ठीक है, किस तरह, पहले ये सेम वाले हैं तो इसको एक काम करो, नीचे 5 कॉमन लिख लो, ठीक है। और 1 + 44 कितने होते हैं, 45 होते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या है आपका 891 है, ठीक है। अब देखो ये कट सकता है ना, 5 9 के कितने होते हैं, 45 होते हैं। अब देखो 9 को इसमें ऐड कर दो, 9 को 891 में ऐड कर दो, कितने हो रहे हैं आपके 900। आंसर क्या आ रहा है आपका 900। आगे बात समझ में? कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं था ना? ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। बस यही था, है। अगर आप कहें तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, बाकी अब कुछ रहा नहीं इसमें, इस टाइप में, ठीक है। ये वाला टाइप हो गया है, बाकी कल आपको एक नया टाइप पढ़ाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। वो मैं करा तो आज ही देता, लेकिन फिर और ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, है ना। एक लिमिटेड टाइम लेके चल रहे हैं हम। अब देखो चलो एक 4th एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। एक 9 9 9, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 4 9 4, है ना। और लिख देते हैं 4 9 5, ठीक है। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई में 99, ठीक है, प्लस 1/5,
ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, दिख रहा है इतना आपको, है ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो जी, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 99 मल्टीप्लाई में जब भी इस तरह लिखा है तो इसका मतलब क्या है, बीच में प्लस रहा होगा, है ना, बीच में प्लस रहा होगा यानी इस तरह। और देखो बाहर मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ यानी वो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, एक बार इससे भी और एक बार इससे भी। ठीक है सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चा, ये प्लस का 1/5 ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अब चलो ये लिखो 999 मल्टीप्लाई में ये वाला 99। ठीक है, अब देखो प्लस 494 अपॉन में 495 मल्टीप्लाई में 99। ठीक है, प्लस 1/5। आ रही है इतनी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। अब चलो, अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, इसको अगर इससे काटा जा सकता है तो काटेंगे। ठीक है, देखो वैसे तो 99 5 जा होते हैं 495, लेकिन मैं आपको आराम आराम से एक एक चीज़ करके काट के दिखाता हूँ। 9, पहले इसको 9 से काटो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, और इसको काटो, 9 5 जा 45 और बचा 4, 9 5 जा 45। अब देखो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। अगर किसी को ये काटना ना आता हो तो वो भी मुझे कमेंट करे, मैं एक अलग से क्लास लूँगा उसमें बताऊँगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता दिया करो, मैं दोबारा से क्लास लूँगा। आप ही के लिए ही बैठा हूँ बस मैं यहाँ पर, समझ रहे हो ना, बेफिक्र टेंशन फ्री होके पढ़ो। ठीक है, और आपके लिए हम हर टाइम रेडी हैं। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट करना है अब हमें। ये तो हमारा कट के क्या आया 494/5 हो रहा है और ये प्लस 1/5 है ही। अब देखो इसको मैंने कहा है ना, जब भी इस तरीके का टिपिकल सा कुछ हो इसको बना लो। 999 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1000 - 1 लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है 99। ठीक है, और प्लस ये क्या है आपका 494 अपॉन में ये 5 बचा था जो। ठीक है, प्लस क्या आ रहा है आपका ये 1/5। आई बात समझ में? अब चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 99 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो रहा है आपका 99,000 माइनस 99। ठीक है, प्लस 494 अपॉन में 5 प्लस 1/5। ठीक है, दिख रही है इतनी बात, आ रही है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं भी? चलो जी, अब 99,000 में से 99 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये देखो लिख के दिखा दे रहा हूँ, इसमें से 99 को करो आप माइनस। ठीक है, पहले इसको माइनस कर लो, है ना। 10 में से 9 गए, बचे आपके 1, 9 में से 9 गए बचे 0, है ना। ये उतरा 9, ये उतरा 8 और ये आया 9। ये आ रहा है आपका 98901। क्या आ रहा है आपका 98901। लिखो इसको 98901। ठीक है, प्लस और इसको भी सॉल्व कर ही लो, नीचे 5 5 कॉमन है ना, तो यानी 5 एक ही लिख दो और ये ऊपर 1 को ऐड कर दो। 494 की जगह क्या हो जाएगा 495 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 495। अच्छा अब इसको देखो कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है, तो काटेंगे। 5 9 जा 45 बचा 4, 5 9 जा 45, क्या आ रहा है 99। अब 99 को इसमें ऐड कर दो, क्या आ रहा था आपका 98901 आ रहा था ना, इसमें 99 को ऐड करो तो ऐड करके आपका आ रहा है 99000। आंसर, क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, कुछ था इसमें, नहीं था ना, तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं जो कि डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह चैनल पर बने रहें, बस आप सबके साथ से ही मोटिवेशन मिलता है यार। प्लीज़ क्या कहूँ मैं, लाइक सब्सक्राइब के लिए कहना नहीं चाहता, पर अगर आप लोग देखते हो लाइक वगैरह करते हो ना तो थोड़ा मोटिवेशन आता है। ठीक है।